स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है क्या? सबसे पहले इसे समझें। तो कहते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed plane curve equals mu naught times the total current crossing the area bounded by the curve। ठीक है, अब जरा समझिए इसको। कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इंटीग्रल साइन दें और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है बी और इसका लाइन इंटीग्रल मतलब स्मॉल एलिमेंट हम लेंगे, लेंथ लेंगे, तो स्मॉल लेंथ हो गया dl, तो इसका इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज्ड प्लेन कर्व। अब कहता है क्लोज्ड प्लेन कर्व, तो हम इंटीग्रल के जस्ट सेंटर में क्या करेंगे, एक सर्कल हम बना देंगे। तो इससे पढ़ेंगे ये मैथमेटिकल लैंग्वेज। ठीक है, मैथ्स के लैंग्वेज में सिंपल सा हम ये लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। तो अब जरा समझिए इसको क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं हम, है ना, डीएल है तो लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड along a closed plane curve, closed and plane curve। ठीक है, तो ये मैथ्स है और इसका लैंग्वेज लिखेंगे तो इतना बड़ा लैंग्वेज हो जाएगा। तो इसीलिए आप याद रखें। तो क्या पढ़ेंगे इसको, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed plane curve equals, क्या होता है, that is equal to mu naught times the total current, total current हम I लिख सकते हैं टोटल करंट को, है ना, क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो उस एरिया से पास होने वाला करंट है जो कि उस कर्व के द्वारा बाउंडेड होता है, उसे कर्व से बाहर वाले करंट को हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो समझ में बात आ गई बच्चों। तो क्या यही स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल फॉर्म ये हो गया सिंपल। म्यू नॉट टोटल करंट को अगर हम आई लिखें तो ये लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और इसी को स्टेटमेंट में अगर हम लैंग्वेज में बोलते हैं तो बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, शॉर्ट में एसीएल। द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed plane curve equals mu naught times the total current passing through the area bounded by the curve or crossing the area bounded by the curve। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का हो गया। अब हम जरा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है उसको यूज करके हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर सपोज करते हैं हमारा एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को एक हम दिखाते हैं एक वाइडर क्रॉस सेक्शन जिसका है, इस तरह से दिखाते हैं, नॉट ए लाइन, लाइन हम ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा। हमने सपोज कर दिया कि ये हमारा एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हमने ये इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ये डॉटेड लाइन से मैं ये ड्रॉ करता हूं। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, थोड़ा ऐसे बनाए। तो ये हो गया हमारा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, जैसे कोई पाइप हो, है ना, एक पतले से पाइप हम ले सकते हैं जिसे सपोज करिए इसे भर भर के आपको पानी फ्लो कर रहा है। तो यहां भी क्या है, जो करंट इसे फ्लो कर रहा है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब
इसे जो करंट पास कर रहा है, जैसे आप है ना फ्लो ऑफ वाटर की तरफ ले सकते हैं, इस तरह से ये करंट जो है ये भर भर के आपको इस तरह से, सपोज करो यही करंट हमारा है जो कि इस कंडक्टर से होकर के फ्लो कर रहा है। और हम क्या करें, इस क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है, ठीक है ना, इस रेडियस, ये सपोज करते हैं सेंटर है इसका क्रॉस सेक्शन का, सेंटर को हमने O मान लिया और यहां से ये जो रेडियस है, रेडियस को हमने a मान लिया, स्मॉल a, दैट इज द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को। तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट वी हैव टू फाइंड एट ए पॉइंट दैट लाइज इनसाइड द क्रॉस सेक्शन, मतलब कंडक्टर के अंदर में पॉइंट लाई कर रहा है। तो मान सकते हैं, सपोज करते हैं पॉइंट हमारा जो है कंडक्टर के अंदर है, तो इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर होगा। तो सपोज कर लेते हैं ये P कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस सेंटर से इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल r। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमने मान लिया उस पॉइंट है। तो उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात समझिए एम्पीरियल लूप क्या होता है। एम्पीरियल तो वह लूप ये है ना, या वह कर्व जहां पे हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है ना अप्लाई करते हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं एम्पीरियल लूप। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को अप्लाई करेंगे। तो अब मैं क्या करूं, O को सेंटर मानो और स्मॉल r को रेडियस मान करके एक हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। सपोज करिए ये जो है आपका एक छोटा सा सर्कल हो गया, यही हो गया हमारा, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r उसका रेडियस है। तो ये हमारा है ना एम्पीरियल लूप हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब एक देखें एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से है ना हमारा B डॉट dl, तो B डॉट dl को पहले मैं कैलकुलेट करता हूं, है ना, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, यानी ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड और लाइन का, है ना, लेंथ का, और ओवर अ क्लोज सरफेस मींस ओवर दिस एम्पीरियल लूप, जो कि हमने सॉलिड से दिखाया है, सॉलिड सर्कल के द्वारा दिखाया है। अब इसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, सबसे पहली बात जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट हम एम्पीरियल लूप का ले लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में यहाँ पे होंगे। तो इसीलिए इनका डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे B dl cos, और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ हमने लिखा B dl cos 0 डिग्री, और इसको हम सर्कल बनाए पहले, cos 0 की वैल्यू 1, तो इसकी जगह 1 से B dl को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी B dl। तो B को हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रल से, और ये जो है dl का हम इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, एक क्लोज सरफेस। तो अब बताइए, तो ये हम क्या है, इसी का एक स्मॉल एलिमेंट लिया था इस सर्कल का, अगर हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे इसको तो हमें सरकमफेरेंस मिल जाएगा, मतलब ये 2 पाई r हो जाएगा। यहाँ dl का इंटीग्रेशन तो सिंपल लेंथ होगा ना, l हो जाएगा, बट l इज इक्वल टू दैट इज सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसीलिए हम लिखेंगे इसको 2 पाई r। तो b मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे इतनी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय, है ना, सरकमफेरेंस ऑफ द इंपीरियल लूप, ठीक है। अब एज पर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, ए बी dl, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, ये कितना आएगा, है ना, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, ठीक है। तो अब इस चीज को अगर हम यूज करें तो दिस इज एज पर बर्ड्स सॉरी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एज पर द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ SCL, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स
द टोटल करंट पासिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। मतलब इस इंपीरियल लूप के द्वारा कितना करंट इनक्लोज्ड है, पहले हम उसे निकालें। तो अब बताइए, जब हमारा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, जब इसका रेडियस हमने a माना है ना, तब पाई a स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। तो जब हमारा पाई a स्क्वायर एरिया है, तो ये कितना टोटल करंट है, इसे I करंट जा रहा है, तो I करंट, इस जब इतना एरिया हो तब I करंट है, तो यूनिट एरिया है तो करंट हो जाएगा I अपॉन पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो जब हमारा एरिया, इस इंपीरियल लूप का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो जब पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया हो तो करंट कितना हो जाएगा, करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप विल बी पाई a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच गया आई आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, a स्क्वायर। दिस इज द करंट इनक्लोज्ड बाय द इंपीरियल लूप। तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय, यानी करंट हमारा हो गया आई आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं b डॉट dl की, कितना है, b इंटू टू पाई आर, तो b मल्टीप्लाइड बाय टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई आर स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखिए दोनों साइड में हमारा r है, स्मॉल r, एक r यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, देयरफॉर b इज इक्वल टू हम लिखेंगे म्यू नॉट I और स्मॉल r डिवाइडेड बाय, नीचे आपको 2 पाई आ गया, 2 पाई a स्क्वायर, है ना। तो इसे क्या दिखा हमारा, यानी b इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई a स्क्वायर। तो हमने देखा दैट इज वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड इज, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बात समझ में आई। तो जैसे जैसे हमारे r की वैल्यू, अगर सपोज करो ये सेंटर से, मतलब जो हमारा कंडक्टर है उसके सेंटर से इसकी बाउंड्री की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी इससे ऊपर में बढ़े या यहां से सेंटर से नीचे में बढ़े, आर बढ़ेगा हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको बढ़ती जाएगी, ठीक है। एज वी मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर टुवर्ड्स द बाउंड्री, आर इंक्रीजेज एंड हेंस मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। तो याद रखे रहिए, तो अगर हम सेंटर पे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे 0, बिकॉज r इज इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस हम सेंटर से ले रहे हैं, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है उसके सेंटर से, ठीक है, सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो एज वी मूव फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहां तक हुआ। अब सपोज करिए ये पॉइंट P जो हमारा हमने लिया था, हमने कहा लिया था, इनसाइड द क्रॉस सेक्शन, यानी इनसाइड द कंडक्टर। अब सपोज करते हैं कि ये अगर हमारा पॉइंट जो है P, अगर ये आउटसाइड लाई करता हो, यानी ये ऊपर या नीचे कहीं भी आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर लाई करे, तब कैसा होगा, ठीक है ना। तो सपोज करो कि हमारा, है ना, सेंटर को हम क्रॉस सेक्शन, अब है ना, यहीं पे ले लेते हैं, दिस इज द, ये सपोज करिए वही क्रॉस सेक्शन है जो हमने वहां पे दिखाया है, एंड में दिखाया है, अब हमने थोड़ा सा बीच में दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सपोज करो कि ये क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का हमारा। तो अब हमने क्या किया, यहां से ये सेंटर हो गया क्रॉस सेक्शन का। अब हमारा पॉइंट P जो है ना, यहां पे लाई कर रहा है, सपोज करिए ये सेंटर से इसका डिस्टेंस हमने r ही मान लिया, सपोज करो वही r, ये सेंटर O है, यहां से हमने स्मॉल r कर दिया, ये पॉइंट P हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इंपीरियल लूप हम जो ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जो सेंटर है उसको सेंटर ही मानेंगे और जो स्मॉल r है उसको रेडियस मान करके एक सर्कल हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। सपोज करो यही हो गया हमारा इंपीरियल लूप। मतलब अब इंपीरियल लूप का कुछ पोर्शन बाहर चला गया, पहले अंदर में ही था, अब इंपीरियल लूप हमारा ये हो गया, ठीक है। तब यहां भी हम वही करेंगे,
है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जो कि वैल्यू यही हमारी आएगी b इंटू 2πr। इस केस में भी तो हमारा क्या है, इन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू सेम, यानी b डॉट dl, इसको लूप 1 कर देता हूं और इसको लूप 2 कर देता हूं, जब पॉइंट लाई करे बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो ये हमारा लूप फर्स्ट है, तो लूप फर्स्ट पे हम ले रहे हैं इंटीग्रल, ठीक है। ये लूप अब जो है सेकेंड लूप, सेकेंड हमारा लूप जो है उस पे ले रहे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी डॉट डी, और इसकी वैल्यू भी सेम वही आएगी, बी मल्टीप्लाइड बाय 2πr, सेम होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब करंट इनक्लोज्ड बाय द इंपीरियल लूप, तो सपोज करिए ये करंट हमारा जो ये बाउंड्री से होकर के जो पास कर रहा था, देखिए हमारा ये तो बाउंड्री था ना, तो ये जो टोटल करंट हमारा ये टोटल, यानी ये क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा था आई करंट। अब देखिए जो इंपीरियल लूप है ऑलरेडी इस क्रॉस सेक्शन को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, ठीक है ना। तो बाहर से करंट तो जा नहीं रहा है, क्रॉस सेक्शन से जा रहा है, तो टोटल करंट जो क्रॉस सेक्शन से जा रहा है वो टोटल करंट को ये हमारा लूप जो सेकेंड है उसको इंक्लोज कर रहा है, यानी आई करंट को ही इंक्लोज कर रहा है, नॉट लेस देन आई। लेकिन यहां पे लेस देन आई था बिकॉज ये टोटल लूप को इंक्लोज नहीं कर रहा था, ठीक है ना, लूप का थोड़ा ही पोर्शन उसमें इसमें इंक्लूड था, क्लियर ना। तो हम यहां पे लिखेंगे इसकी वैल्यू, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, और करंट वही रहेगा, दैट इज इक्वल टू, इसी को इक्वेट कर देंगे एज पर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, है ना। इसकी वैल्यू यानी b डॉट dl का इंटीग्रल इज इक्वल टू 2πr, b इंटू 2πr, तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू हमारा सिंपल वही आएगा जो म्यू नॉट आई है, म्यू नॉट आई, आई इज द करंट इनक्लोज्ड बाय द इंपीरियल लूप सेकेंड, क्लियर। तो अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b इज इक्वल टू हमारा आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो हमने यहां पे क्या देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है r से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब समझिए कि सबसे पहली बात कि इस केस में हमने देखा था सेंटर से बाउंड्री की तरफ बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको बढ़ रही है, ठीक है ना। इस केस में देखिए अब हम तो सेंटर से बाहर, कारण कि यहां तक तो हम जान लिए बाउंड्री तक तो बढ़ रहा, लेकिन जैसे ही r आपको और ज्यादा बढ़ेगा, यानी बाउंड्री से जब हम बाहर चले जाएंगे r इंक्रीज करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड अब आपको डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो बियॉन्ड द बाउंड्री, है ना, एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज, क्लियर। पहले सेंटर से बाउंड्री की तरफ बढ़ता है, फिर बाउंड्री से अगर हम बाहर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्लियर ना। तो इसी चीज को अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए हम ये करेंगे, ग्राफ के लिए हम ये ड्रॉ करेंगे एक ग्राफ जो कि मैग्नेटिक फील्ड और, है ना, डिस्टेंस के वर्सेस हम ड्रॉ करेंगे। ये सपोज करिए हमारा एक्स एक्सिस में हमने डिस्टेंस ले लिया, r की वैल्यू ले ली, और y एक्सिस में हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है। और हमने इस ओरिजिन को, है ना, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है उसका सेंटर हमने ले लिया O, ठीक है। तो अब हमने, हमारा क्या है, सेंटर से बाउंड्री तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, सपोज करते हैं यहां ऐसे लो, तो ये सेंटर से बाउंड्री तक होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड। यहां हम लिखेंगे B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। इस पॉइंट पे जो हम पहुंचे तो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री पे है, तो दैट इज इक्वल टू, यानी कहने का मतलब यहां पे है ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू, है ना, इसके रेडियस के, है ना, a, बिकॉज इसका रेडियस कितना है, इस क्रॉस सेक्शन का हमने लिया था स्मॉल a, ठीक है ना। तो यहां पे यानी ये बाउंड्री पे पहुंच गया, तब आपका, है ना, ये सबसे ज्यादा आपको बाउंड्री पे होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब इसके बाद बाउंड्री से अगर हम बाहर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, क्लियर है, ये चीज है। तो ये वेरिएशन को हम ग्राफिकली इस तरह से दिखाएंगे, क्लियर बच्चों। तो ये हुआ हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के, है ना, बेसिस पे हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है ना।
अब बेटा है ना, इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। एक तो हमने कह ही लिया, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, ठीक है ना। दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है सोलेनॉइड। ठीक, तो सोलेनॉइड क्या होता है, तो आप सपोज करिए कि अगर आप वायर लीजिए, इंसुलेटेड मेटालिक वायर लीजिए। इंसुलेटेड का मतलब जैसे आप प्लास्टिक ऊपर कवर होता है ना, इसी तरह हमारा एक इंसुलेशन भी होता है, ठीक है ना। तो इंसुलेशन वायर के ऊपर होता है, ताकि हम उसको टच करें तो हमें करंट नहीं लगता ना, तो इंसुलेशन होता है। यानी ऐसा कहें कि जब हम क्या करें, अगर एक आप एक छोटे से आप कोई रॉड ले लीजिए, अगर इंसुलेटेड वायर लंबा सा लीजिए, लॉन्ग लीजिए, और इसके ऊपर आप लपेटते चले जाइए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह से सपोज करिए ये हमारा यही एक हमने क्या किया, इस पे एक कोई रॉड ले लिया और वायर, एक लंबा सा वायर लिया, इंसुलेटेड वायर, और इसको क्या करें हम, इसके ऊपर इस तरह से लपेटते चले गए। मतलब टर्न्स हो कम से कम 20 से ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना। इतना हम उसको लपेटे इस पे की, है ना, रॉड के ऊपर ही लपेटना है, तो सारे टर्न्स है ना इक्वल रेडियस के होंगे, ठीक है। तो सबका एरिया भी हाँ सेम होगा, और क्लोजली एक दूसरे से, ऐसा नहीं दूर दूर हमें लपेटना नहीं है ना, पास में। जैसे आपने पेन के अंदर देखा होगा ना, स्प्रिंग देखा होगा, जिसको हम दबाते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, छोड़ते हैं तो फिर वो एक्सपेंडेड हो जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहें, ये दोनों एंड जो है ना ये फ्री है, क्लियर ना। तो ये इसको हम कहते हैं, इस शेप को कहते हैं हेलिक्स कहते हैं, है ना, हेलिक्स, HELIX, हेलिक्स कहते हैं। और समझ में आ गए, तो कह सकते हैं। अब इसको है ना, जो रॉड है निकाल लीजिए, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है रॉड को इंसर्ट भी करना होता है, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सिंपल सा इस तरह से आपको बन जाएगा, ये है, और क्लोजली वुंड है, तो इसको हेलिक्स कहते हैं। तो कहते हैं ए लॉन्ग इंसुलेटेड वायर, मेटालिक वायर wound in the form of a helix is called a solenoid। इसको ही बोलते हैं हम solenoid, ठीक है बच्चों, इसको हम solenoid बोलते हैं। A long insulated wire wrapped या wound in the form of, है ना, in a helix, in the form of a helix is called a solenoid। तो सोलेनॉइड समझ में बात आ गई। अब इसी स्प्रिंग को हम क्या करें, अब दोनों एंड को हम क्या करें, जोड़ दें इस तरह से, देखिए तो ये इसका फॉर्म में, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। एंडलेस सोलेनॉइड हो गया, उसी है ना, दो एंड है ना, दोनों सिरे को हमने जोड़ दिया तो एक सर्कुलर फॉर्म आ गया, ठीक है। तो एंडलेस सोलेनॉइड, इसको हम क्या बोलेंगे, टोरॉइड, TOROID, इसे बोलते हैं टोरॉइड, इसे बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। द एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड अ टोरॉइड, ठीक है। तो ये चीज है, तो टोरॉइड और सोलेनॉइड समझ गए। अब इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये हमारे इसके दो एप्लीकेशन है बेटा, इसको हम नेक्स्ट डे करेंगे, क्लियर। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।